प्रभाकर, जो पकड़ अपना एडमिट कार्ड। और बिल्कुल टेंशन ना लीजिए मोड़ा, लहरा के अंदर जाइयो और लहरा के बाहर आइए। भाई पीछे की एक सिंगल। फ्लाइंग स्क्वाड, गुड मॉर्निंग। इधर आओ जी, आप इधर आइए। एडमिट कार्ड। अनुज व्यास, अपने रिकॉर्ड से अनुज व्यास का एडमिट कार्ड दो। अरे सर, रुक। गुटगुटिया जी, आप क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? आप ये तीसरी बार आए हैं, पर मेरा जवाब अभी भी वही रहेगा। बैच फुल हो चुका है और जो डोनेशन कोटा की 5 सीट्स थी वो भी फिलहाल भर चुकी है। आयशा जी, मारा छोरा घना इंटेलिजेंट है भाई। मारे को लागा था कि रेगुलर बैच में सीट मिल जाएगी, पर थे बोलो हो कि डोनेशन वाली भी 5 सीट भर गई। कहीं ये थारा तरीका तो ना है मोटा पैसा ऐठन का? गुटगुटिया जी, आपको ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है हमारे कोचिंग सेंटर का? आयशा मैम, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। अरे मैं समझ सकती हूँ। गुटगुटिया जी, आप फिर आ गए। भाई आपको पिछली बार से मालूम है कि मारा छोरा सिर्फ आपकी कोचिंग में ही पढ़ना चाहे। इस बात का फायदा उठाना चाहो, वरना जो 5 सीट आपने डोनेशन वाली क्यों छोड़ रखी है? ये जो 5 डोनेशन सीट्स है ना, इससे 20 बच्चों का सालाना स्पॉन्सरशिप निकाल लेता हूँ। और वैसे भी रेगुलर सीट्स और डोनेशन सीट्स दोनों फुल है, तो आप कहीं और ट्राई कीजिए प्लीज़, नहीं तो अगले साल वापस कोशिश कीजिए। आप जैसे लोगों ने विद्या को धंधा बना के रखा है। चल, क्या बोला आपने? हा? आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा बाहर जाइए, गेट पार कीजिए और सड़क क्रॉस कीजिए, और वहां पे एक बोर्ड नजर आएगा, शर्मा कोचिंग सेंटर। वो धंधे वाले हैं, उनके साथ धंधा कीजिए। बेटे का एडमिशन वहां करवाइए। चलिए निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए। चल। नहीं पापा रुकिए 1 मिनट सर। अरे क्या सर? अरे उठो, क्या करें सर? प्लीज़ सर, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए सर, एक रिक्वेस्ट। मुझे आप अपने किसी भी बैच में एडमिशन दिला दीजिए, मैं फ्लोर पर बैठ के पढ़ लूँगा सर। प्लीज़ रुक जाइए ना पापा। आयशा, कर दो उसको एडमिशन ले लो। थैंक यू सर। चलो। थैंक यू मैम। आपके बेटे के लिए कर रहा हूँ मैं ये।
दो इनको न्यू स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म दो इनको, इसको फिलअप करना। ओके सेक्स से कितने टाइम बाद स्पर्म अंडा को फर्टिलाइज करता है? 14 घंटा भैया। ए, क्या कर रहे? भैया मियाँ खलीफा देख रहे थे। का है? भैया वो सेक्स के बाद का टाइम चेक कर रहे थे। खड़ा हो। हम खड़ा हो, हाथ बढ़ाओ। या खाली ऐसे कितने राजू ढूंढ लिए मैंने। आप चलो तो हमारे संग, मैं बोल रही हूँ हमारा कमीशन एकदम पक्का रखियो। छोड़िया भी चाहिए हो तो बोल दियो। तेरे जैसे और भी कई सैटेलाइट छोड़ रखे हैं मैंने। कितना अटेम्प्ट दिया मेडिकल के? 2। यही हरकत रहा तो 30 भी फेल करोगे, सुधर जाओ। देखो भलाई के लिए कह रहा हूँ, पढ़ाना ना। अरे 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 नन्हे भैया अरे छोड़। अरे नन्हे भैया सुन तो लो। नन्हे भैया तुम्हारे बिना मेडिकल एंट्रेंस नहीं निकलेगा। नन्हे भैया मान जाओ। पहले इन दोनों को समझाओ, मियाँ खलीफा इंट्रेंस नहीं निकालेगी, वो तो आर्टिस्ट है। पास करवाएगा डॉक्टर नन्हे। वाह क्या एटीट्यूड है। बाय गॉड ये हीरा नहीं कोहिनूर है। नन्हे माय फाइंड। ये भैया आपके कॉल के बाद वेट ही कर रही थी। कुछ पता चला? भैया किसी फ्रेंड को कुछ पता नहीं है। ओके थैंक्स। भैया भैया विद्या का एक बॉयफ्रेंड है, हमारी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है, यश सोनी, 630 वाले बैच में। बेटा फिर वही रट। बेटा आर्ट्स में क्या करोगे? अच्छा ठीक है, घर में आकर मैं बात करता हूँ। ठीक। मोड़ा जी जनाब। बॉडी कब मिली? यही कोई 45 मिनट पहले। लड़का जवान था जनाब। क्रीम पार्टी लग रही है। मलन बता रहा था कि ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। चल देखते हैं। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। भल्लन शिनाख्त भाई? नहीं जनाब, वो बॉडी को मुंह पिलपिले खरबूजा जैसा होगा तो पहचान में नहीं आ रहा। ये बॉडी किसने निकाली? म्युनिसिपालिटी के लोगों ने निकाली जनाब। ठीक है, बयान रख लो इनका है? और हाँ, इन दोनों का नंबर नोट कर लेना। जी जनाब। ठीक है। मोड़े। जी जनाब। पंचनामा बनाओ, शिनाख्त कराओ, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को मोर्चरी भेजो मीडिया आने से पहले। जी जंगल साहब अपनी फटवे से बचा रहा है। तो देखो अब फट गई। जाके लाने कह रहे थे, जल्दी करो। सर ये डेड बॉडी किसकी है? सवाल ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया, सवाल तो ये है कि सरकार ने क्या नहीं किया, और इसीलिए आने वाले इलेक्शंस में ये लोग हारेंगे।
इसीलिए तो सीएम हताशा में नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। मरता क्या न करता। रमाकांत, दादा क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? सर ऐसा क्या है इस केस में कि ऑर्डर सीधे होम मिनिस्ट्री से आया है? पब्लिक प्रेशर अनुराधा। इंदौर एग्जाम माफिया ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिला के रखा है। आदर्श सिंह वॉज अरेस्टेड 6 months ago, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इंदौर पुलिस आदर्श सिंह से कुछ उगलवा ही नहीं पाई। अकॉर्डिंग टू सीआईडी रिपोर्ट, माधव डोनाल्ड भी उकता चुका है आदर्श सिंह से। उसको डर है कि कहीं वो थक कर मुंह ना खोल दे। पिछले 20 दिनों में 2 अटेम्प्ट हुए हैं आदर्श सिंह पे जेल में। आदर्श सिंह हैज नो आइडिया हु वाज बिहाइंड इट। गवर्नमेंट के लिए उसका बाहर रहना ठीक नहीं है और उसे ज्यादा दिन तक कस्टडी में रखना भी पॉसिबल नहीं है। सर, आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस फॉर यू इन 12 hours. जो तुम ठीक। माँ बाप पे कहा गुजरी, यही सोच के दिल को तसल्ली दे लेता हूँ कि यूनिवर्सिटी की राह में ऐसी कई कुर्बानियां देनी होंगी। नासू, हमें तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आए कि तुम राक्षस हो कि देवता हो कि कोनो बीच की चीज हो। ज़्यादा मत सोच अख्तरी, दद्दा तेरी सोच से बहुत परे है। अनुराधा, ये बीच रात को आदर्श सिंह वाला केस एसटीएफ को कैसे हैंडओवर हो गया? सर, ये जानकारी तो आपको गृह मंत्री या गृह सचिव ही दे सकते हैं। जहां पुलिस सुस्त, वहां एसटीएफ चुस्त। एसटीएफ के लिए प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट दिन या रात एक ही है। प्लीज कम इन। अरे नारंग जी, आइए आइए। देखिए अनुराधा जी, आपका केस छीन के ले जा रही हैं। हे नारंग, हाय। लॉन्ग टाइम। अनुराधा, अच्छा भला सो रहा था, यही टाइम मिला तुम्हें? क्या बात है नारंग, एकेडमी में तो तुम्हें सरप्राइजेस बड़े अच्छे लगते थे। याद करो बडी, रोमांटिक सरप्राइजेस, नॉट ऑफिशियल वंस। तुम नहीं सुधरोगे। वैसे आदर्श सिंह का इंदौर से भोपाल ये अंतिम ट्रांसफर तो नहीं है? सर, मुझे माफ कीजिए। क्या है ना, वो पिछले 2 एनकाउंटर्स की इन्वेस्टिगेशन से अभी अभी छुटकारा मिला है, तो मुझे फालतू का और टेंशन नहीं लेना। आदर्श सिंह को सरकारी गवाह बनाने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? ऐसा ही कुछ है। सर, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज फिल कर दी हैं। तो अनुराधा जी, आदर्श सिंह आपके हुए। थैंक यू सर। माधव, एसटीएफ की टीम आज आदर्श को भोपाल लेकर जा रही है। अगर उसने एसटीएफ के सामने मुंह खोल दिया तो न तुम बचोगे न मैं। कुछ करो माधव। भाई आदर्श जिंदा है, तल नहीं चलेगा भोपाल। ओके, ये आपसे वादा है मिला। ये होना चाहिए। मैडम, आप फालतू में सरकार को डीजल और अपना समय खराब कर रही हैं। हमें नहीं बनने कोई सरकारी गवाह। चुप हो जाओ आदर्श सिंह, वरना बीच रास्ते में ठोक दूंगा। और तुम जैसे एग्जाम माफियाओं के कारण कितने मासूम बच्चों की जान जा रही है। और तो अब एसटीएफ की जागीर है, जो मन में आएगा तेरे साथ करेंगे। विक्रम। मैडम, एसपी नारंग से जाके पतो कर लो कि आदर्श सिंह कौन चीज है। रेत को एक कन्ना उगलवाई तुम्हारी जो इंदौर पुलिस हमारे मुंह से। आदर्श सिंह, जो तुम्हें करना है तुम करो, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूँगी।
विक्रम मेरा वेस्ट दो। क्या हुआ बॉस? वी आर बीइंग फॉलोड। सब अपना असला लोड कर लो, सिवाय लाडली के। लाडली, तुम अपना फोन कैमरा रेडी करो। जी जनाब। कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो तुम रिकॉर्डिंग शुरू कर दोगी और किसी भी हाल में तुम रिकॉर्डिंग बंद नहीं करोगी, ओके? जी जनाब। ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से पेट मत भर लेना, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, खाना लगा रही हूँ मैं। अरे मम्मी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से फोकस बनता है। डोंट वरी, खाना भी खाऊंगी। अच्छा अच्छा, जल्दी आ जा। चेक ईमेल, अर्जेंट। हेलो, कौन? कभी कभी जिंदगी में कौन से ज्यादा क्यों जरूरी होते। तुम जो भी हो, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। भाई को बता दूंगी अपने। हाँ, आपके आदरणीय भैया बहुत खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी किताब पढ़ने वाली बहन खुद कुली किताब हो गई है। क्या चाहते हो? नहीं, बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने टैलेंट की ऊर्जा को सही दिशा दे आओ, और फल की गारंटी हम करते हैं। बस इस साल अपना मेडिकल भूल जाओ, और जिसके लिए हम कहें उसके लिए मेडिकल एंट्रेंस पेपर दे दो। समझ गए? क्या हुआ? साला झुंड का झुंड बैठा हुआ था अंदर। सासाराम, अंदर अच्छी तरह से चेक करो, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। सासाराम, सबको हॉल में ले जाओ और मुरली को एसओजी साहब के कमरे में, ठीक है? चलो अंदर जाओ। आदि, माँ का बीपी और शुगर दोनों शूट अप कर रहे हैं। उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हेलो। हाँ आदित्य सर, वो हाँ आप अभी के अभी पुलिस हेडक्वार्टर से एसटीएफ ऑफिस पहुँच सकते हैं? हाँ, वो विद्या के बारे में कुछ पता चला है। ठीक है माता। विद्या की लीड है। तुम निकलो, जाओ। मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुँचती हूँ। कहाँ चली सवारी? जनाब, वो विद्या के केस में कुछ लीड मिला है तो वैसे।
जिस राह जा रहे हो ना, थोड़ा वहाँ कांटे बहुत हैं, गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। नया मॉडल है लेना, ट्यूबलेस टायर। नए मॉडलों में तो दमदार इंजन का, जरा सी रेस दी बिखर जाएगी। वो लोग उस वीडियो से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पापा से बात करूंगा, वो भी एक फॉरेन ट्रिप पे गए हैं। हैव सम पेशेंस। एक तो उस वीडियो का डर है और ऊपर से वो लोग मुझे एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे। आई डोंट नो हाउ आई टेल मम्मी और भैया, हाउ विल दे रिएक्ट। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई विल सॉर्ट दिस आउट, ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट। मम्मी याद आ गई। अब तो दादा दादी नाना नानी सब याद आए। सुन रे, दोबारा भागने की कोशिश करी ना तो एक बटन दबाओ और 23 सुहाग रात को सीधा प्रसारण मीडिया में होगा। अब जब सुहाग रात मना ली है तो सुहागन की तरह रह यही, समझी? सर, सुमित्रा राय की विसेरा रिपोर्ट बहुत क्रूशियल है डॉक्टर चेतन को एक्सपोज करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ आप जर्नलिस्ट होने के अलावा इस केस को पर्सनल लेवल पर भी देख रहे हैं, लेकिन विसरा की रिपोर्ट आने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा। मेरी माने तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती आप डॉक्टर चेतन के अगेंस्ट कोई एक्शन ना लें, किसी से ये भी डिस्कस ना करें कि हम विसरा को एग्जामिन कर रहे हैं। डॉक्टर नन्हे एक टांग पे टांग डाल के बैठे। डॉक्टर नन्हे को एक गिलास छाछ और पिलाई जाए। ले नन्हे, गटक जा जो अभी। मैं और नहीं पी सकता, साइज देखा है मेरा। और ये क्या बदतमीजी से नाम ले रही डॉक्टर नन्हे। हैं? मैं तो धांसू को भी धांसू बुलात हूँ, आप कर ले बात। रो मत नन्हे, पी ले तो ताकत मिले। ले 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 पी। नन्हे कछु देर पहले अक्तरी को अपनो साइज छोटो बता रहा हूँ। दद्दा जब छोटे साइज में बड़ो दम काट रखो, कुर्सी लगा लगा के चोद रहा। डॉक्टर नन्हे बनाया मैंने, और आज ये राजुओं की अपनी कंपनी खोल के माखड़ा नन्हे। लौंडिया को कुर्सी पे कैसे बिठाता हमें दिखाओ। खड़े हो जाओ, कुर्सी पे खड़ा हो। अरे अख्तरी, उसने कहा था उसका साइज छोटा है, तो इतनी छाछ पिला दिए, भर दिए तो।
जो वालो तुम अपने फेक वाले से बदल लो। आओ। हमारी जो समझ में नहीं यार, सरकार डिजिटल के जमाने में स्क्रीन प्रिंटिंग क्या करा। और सुनो भैया, काम में देर तो लगा था सुनो भैया, लेकिन प्रिंट एकदम चौकस। और सुनो भैया, ये डुप्लीकेट भी तो तुम अपन भतीजे से छपात हो, कट तो देते ही होगो जरूर। काय को कट? कल रात में भी पिला दी और हमने कशु ज्यादा हक भी डालो ला के सामने। हक दो मतलब बातें उगल दे, अब नहीं बैठेंगे। छोड़ो, फिर से देखो, ये है ओरिजिनल और ये है डुप्लीकेट, और थोड़ा सा भी फर्क बता के दिखा दो यूं। सही बात, बिल्कुल सेम। प्रभाकर जिंदा होता अगर मैंने वो आइडिया नहीं दिया होता। आइडिया देना गलती नहीं होती, लेकिन उस आइडिया को बिना सोचे समझे अप्रूव कर देना वो गलती होती। लेकिन वैसे भी हमारे एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वाज एक्चुअली अ ब्लडी सेटअप। मुझे लगता है कि प्रभाकर, स्वदेश और उस तीसरे आदमी के अलावा भी वहां और कोई था जो इन तीनों को फॉलो कर रहा था। जो हुआ सो हुआ, उस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। शिवानी है समथिंग टू से। हाँ बोलो शिवानी। मेरी कॉलीग आंचल ने मुझे कुछ ही दिन पहले बताया कि वो मेडिकल परस्यू करना चाहती थी, पर एंट्रेंस नहीं निकाल पाई। कोचिंग के दौरान उसकी दोस्ती एक लड़के भार्गवा से हुई, जिसने तीसरे ही अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर कर लिया। बट देन ऑफ कोर्स दे लॉस्ट टच। कोइंसिडेंटली आंचल की मुलाकात भार्गवा से एक क्लिनिक में हुई। सब कुछ सेम था, लेकिन इस भार्गवा की शक्ल ओरिजिनल भार्गवा से नहीं मिलती। What? मैंने उस डॉक्टर को फॉलो करना शुरू किया। टीटी नगर में उसका क्लिनिक है। You can get off the bed. आइए मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर भार्गवा। आप MTM इंदौर से हैं? मेरी दी रीमा गुप्ता भी सेम बैच से हैं। ओह रीमा। हाँ हाँ। उनकी शादी आप ही के बैचमेट से हुई है, यहीं झांसी में। ओह। वैसे रीमा दी इज कमिंग इन नेक्स्ट वीक टू भोपाल। रीमा को हाय बोलना मेरा। How much do I owe you for this? बैचमेट की बहन से नो फीस। That is so sweet, डॉक्टर भार्गवा। मैं नेक्स्ट वीक दी को लेके आती हूँ मिलने के लिए। श्योर। गुड डे डॉक्टर भार्गवा। नेक्स्ट भेजो, बाकी का अपॉइंटमेंट कैंसिल। वैसे अजय आप रहते कहाँ हैं? अरे कॉलोनी। क्यों? अजय अरे ये क्या कर रही हैं आप? ना ही मेरी रीमा गुप्ता नाम की कोई बहन है और ना ही तुम्हारा नाम डॉक्टर भार्गवा है अजय चौरसिया। काफी इंफो गैदर करने के बाद उसे मैंने ट्रैप किया और लोकल पुलिस को सौंप दिया। वाओ, यानी कि डॉक्टर भार्गवा / अजय चौरसिया, इससे कोई बड़ी लीड मिल सकती है। विक्रम। ऑलराइट बॉस। गुड जॉब शिवानी।
सीधा पॉइंट पर आऊंगा। आज की ये मीटिंग अर्जेंटली इसलिए बुलाई गई है कि धांसू यादव पर हमारा विश्वास उठ चुका है। एसटीएफ धांसू तक पहुंच सकती है, इसलिए हमने एक फैसला किया है आज। माधव, यत बहुत इंदौर के साथ साथ तुम भोपाल का कार्यभार भी संभालोगे। हालेलुया बहुत, ये आपने मुझे ताबिल थमदा। पूरा विश्वास है हमें तुम पर। मंदल थेन जी बॉस। बैद जी बॉस। बहुत एकदम माफिया तिओल थे, इत भावपूर्ण भेद थुतालती दिए। जीते रहो माधव। हालेलुया बहुत। विधायक जी, आगे आप संभालिए और इनका उचकना बंद करवाओ। एक काम करो, उधर चले जाओ। सॉरी बॉस, कल विधायक दल की बैठक थी और उस बैठक में हमारे 5 विधायक अनुपस्थित थे। अफवाह यह है कि वो 5 विधायक विपक्ष से मिलने जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो चुके हैं, अतः वो विधानसभा में पुनः विश्वास मत हासिल करके दिखाएं। हमें किसी भी तरह से उन 5 विधायकों को ढूंढकर अपने संरक्षण में रखना ही होगा। माधव, यथ बहुत। इन 5 विधायकों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो, ये सरकार गिरनी नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार से हमारे जो रिश्ते हैं, उसकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर नई सरकार आती है तो फिर समीकरण भी बदलेंगे। पता नहीं नई सरकार हमें कितना फेवर करे। गृह मंत्री ने सीआईडी रिपोर्ट के हवाले से बोस को बताया है कि वो 5 विधायक विपक्ष ने प्रकाश सुमानी के संरक्षण में दे रखे हैं। प्रकाश सुमानी से ये उम्मीद नहीं थी। बेटे की मौत अपने राजनैतिक लाभ के लिए भुना रहा है। हाँ तो जंगल जी, एसटीएफ की अपडेट क्या है राहुल सुमानी केस में? बॉस, एसटीएफ की शक्ति सुई पूरी तरह से धासू के ऊपर है। हमारी जितनी औकात थी, धासू के खिलाफ उतने सबूत हम मिटाए हैं। बेटा, तुम्हारे प्रयासों की वजह से ही इस बैठक में आज तुम्हें आमंत्रित किया गया है। आज से तुम और माधव साथ मिलकर काम करेंगे। जी बॉस, लेकिन एसटीएफ कभी भी धांसू को दाब सकती है। और अनुराधा सिंह थिलवाता हूँ, बहुत तला तौलत है। 100% दाब ले ली मदल फकल्स। नहीं, अनुराधा से पहले धांसू को तुम्हें दाबना होगा माधव। हो जाएगा बहुत। उसका और जिंदा रहना ठीक नहीं है। वो पेन ड्राइव, वो भी माधव को ढूंढनी होगी एसटीएफ के हत्थे चढ़ने से पहले। हालेलुया बहुत। बॉस, हमारे लाने कौन हो आदेश? तुम और शर्मा कुछ दिनों के लिए अपनी गतिविधियों पर जरा रोक लगा दो। यस बॉस। तीर कभी भी छोड़े जा सकते हैं, लेकिन कमान हमेशा हाथ में रहनी चाहिए। तो क्या गलत प्लान है? डॉक्टर बनना सबके नसीब में नहीं होता है। फिर हर माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा बड़ा होकर खूब नाम कमाए। तो डॉक्टर बन के ही खूब नाम कमाया जाता है क्या?
बिट्टू तुम मुझसे बहस मत कर, अपने पापा से करना। मैं तुझे नहीं समझा सकती। और ना मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। बिट्टू बैठ जा। नंदल दे, बहुत दीप भेदा है तुम्हारे लिए। चलो जाओ प्यार से। दीप तो देख लो, मंदल थे दीप। हालेलुया। गीता, बिट्टू मुझे पहले ही छोड़ के चले। ऐसे मत कर। अरे एम्बुलेंस बुला दो यार कोई प्लीज। मर जाएंगे ऐसे नहीं तो। गीता देख लो मेरी तरफ। गीता, गीता। इसकी एक टोच पीछे से भी आ रही है। लग रहा हो तूने खुद देखो अपनी आंखों से। जा रही है पार। ना तैने कर जाए यहाँ से। हम बहुत चूदत है इनकी। पागल हो गई है। जहाँ जाएंगे संग जाएंगे। देख बात मान मोरी, मुझे रहने दे। तय गिरोह के संगे आगे निकल, हम पीछे आते हैं। कर। देख घासू हम बहुत सर चढ़ा रखा है तुझे मैंने। Come in, Gustavo, come in. Come in, Carlos. What's the update? We have cordoned off the back side of Circuit House. Over. Good, Carlos. हम अंदर जा रहे हैं. Over and out. You see that front line? मुझे खाली चाहिए. जी जनाब. बुरा. देखा अभी भी सहने कर जा, मैं रोक लूंगी इनको।
धासु, तो सपना है जे अनाथ मोहन की यूनिवर्सिटी पूरा करना है तुझे। जल्दी कर। क्लोरोफॉर्म निकाल भाई। अरे भाई आराम से। अगले महीने मेरी शादी है। नो 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 नो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो इसका प्लान था, मैं तो मना कर रहा था। शर्मा तू ये कौन? ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। शर्मन पानी दे। हम तो बस क्लोरोफॉर्म लाए थे। Like seriously? सुमी, सुमी are you okay? अरे करना क्या चाह रहे थे तुम? किडनैप। But why? I'm your girlfriend, damn it. वही तो प्रॉब्लम है। सुमी, don't bullshit me, okay? कितनी बार प्रपोज किया है यार, I've even lost count। सोचा कि उठा लेते हैं। साला खून निकाल दिया। Will you marry me? Your nose is bleeding. घुमा मत अनु। हाँ या ना? जनाब, आप ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। लाडली, वैसे तुम उस लड़के से मिली? जी जनाब, मैंने थोड़ा वक्त मांगा है, लेकिन मुझे लड़का अच्छा लगा। पहले ही बता देना उसे कि तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या क्या चाहिए, बाद में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। जी जनाब, मैंने उसे बता दिया है। अगर आपस में प्यार और भरोसा है तो शादी और जीवन निभ जाएंगे। मेरी ज़्यादा डिमांड नहीं है लाइफ से। Hi. So not only do you show up early, you show up drunk too. मुझे जो बात करनी है उसके लिए I can't be sober. क्या? Will you be my boyfriend? I'm seeing someone. What? That's fast. Exactly my point. Sorry.
I should probably just go. Hey. घर पहुंच के अपना सामान पैक कर लेना। गिव मी अ कॉल, तुम्हें लेने आ जाऊंगा। प्रभाकर, जो पकड़ अपना एडमिट कार्ड। और बिल्कुल टेंशन ना लीजिए मोड़ा, लहरा के अंदर जाइयो और लहरा के बाहर आइए। भाई पीछे की एक सिंगल। फ्लाइंग स्क्वाड। गुड मॉर्निंग। इधर आओ जी, आप इधर आइए। एडमिट कार्ड। अनुज व्यास। अपने रिकॉर्ड से अनुज व्यास का एडमिट कार्ड दो। अरे सर, रुक। गुटगुटिया जी, आप क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? आप ये तीसरी बार आए हैं, पर मेरा जवाब अभी भी वही रहेगा। बैच फुल हो चुका है और जो डोनेशन कोटा की 5 सीट्स थी वो भी फिलहाल बढ़ चुकी है। आयशा जी, महाराज छोरा घना इंटेलिजेंट है भाई। मारे को लागा था कि रेगुलर बैच में सीट मिल जाएगी, पर थे बोलो हो कि डोनेशन वाली भी 5 सीट भर गई। कहीं ये थारा तरीका तो ना है मोटा पैसा ऐठन का? गुटगुटिया जी, आपको ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है हमारे कोचिंग सेंटर का? आयशा मैम, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। अरे मैं समझ सकती हूँ। गुटगुटिया जी, आप फिर आ गए। भाई आपको पिछली बार से मालूम है कि मारा छोरा सिर्फ आपकी कोचिंग में ही पढ़ना चाहे। इस बात का फायदा उठाना चाहो, वरना जो 5 सीट आपने डोनेशन वाली क्यों छोड़ रखी हैं? ये जो 5 डोनेशन सीट्स है ना, इससे 20 बच्चों का सालाना स्पॉन्सरशिप निकाल लेता हूँ। और वैसे भी रेगुलर सीट्स और डोनेशन सीट्स दोनों फुल हैं, तो आप कहीं और ट्राई कीजिए प्लीज़, नहीं तो अगले साल वापस कोशिश कीजिए। आप जैसे लोगों ने विद्या को धंधा बना के रखा है। चल, क्या बोला आपने? हा? आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा बाहर जाइए, गेट पार कीजिए और सड़क क्रॉस कीजिए, और वहाँ पे एक बोर्ड नजर आएगा, शर्मा कोचिंग सेंटर। वो धंधे वाले हैं, उनके साथ धंधा कीजिए। बेटे का एडमिशन वहाँ करवाइए। चलिए निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए। चल। नहीं पापा रुकिए 1 मिनट। सर। अरे क्या? अरे उठो, क्या कर रहे हो?
सर प्लीज़ सर, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए सर, एक रिक्वेस्ट। मुझे आप अपने किसी भी बैच में एडमिशन दिला दीजिए, मैं फ्लोर पे बैठ के पढ़ लूँगा सर, प्लीज़। रुक जाइए ना पापा। आशा कर दो उसको, एडमिशन ले लो। थैंक यू सर। चलो थैंक यू मैम। आपके बेटे के लिए कर रहा हूँ मैं ये। दो इनको न्यू स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म Thank दो you. इनको, इसको फिलअप करना, ओके? सेक्स से कितने टाइम बाद स्पर्म अंडा को फर्टिलाइज करता है? 14 घंटा भैया। ए, क्या कर रहे? भैया मियाँ खलीफा देख रहे थे। का है? भैया वो सेक्स के बाद का टाइम चेक कर रहे थे। खड़ा हो। हम खड़ा हो, हाथ बढ़ाओ। या खलीफा ऐसे कितने राजू ढूंढ लिए मैंने। आप चलो तो हमारे संग, मैं बोल रही हूँ हमारा कमीशन एकदम पक्का रखियो। छोड़िया भी चाहिए हो तो बोल दियो। तेरे जैसे और भी कई सैटेलाइट छोड़ रखे हैं मैंने। कितना अटेम्प्ट दिया मेडिकल के? 2। यही हरकत रहा तो तीसरे भी फेल करोगे, सुधर जाओ। देखो भलाई के लिए कह रहा हूँ। पढ़ाना ना। अरे 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 नन्हे भैया, नन्हे भैया। अरे छोड़। अरे नन्हे भैया सुन तो लो, नन्हे भैया तुम्हारे बिना मेडिकल एंट्रेंस नहीं निकलेगा। नन्हे भैया मान जाओ। पहले इन दोनों को समझाओ, मियाँ खलीफा एंट्रेंस नहीं निकालेगी, वो तो आर्टिस्ट है, पास करवाएगा डॉक्टर नन्हे। वाह क्या एटीट्यूड है, बाय गॉड ये हीरा नहीं कोहिनूर है। नन्हे माय फाइंड। ये भैया आपके कॉल के बाद वेट ही कर रही थी। कुछ पता चला? भैया किसी फ्रेंड को कुछ पता नहीं है। ओके थैंक्स। भैया भैया विद्या का एक बॉयफ्रेंड है, हमारी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है, यश सोनी, 630 वाले बैच में। बेटा फिर वही रट। बेटा आर्ट्स में क्या करोगे? अच्छा ठीक है, घर में आकर मैं बात करता हूँ। ठीक। मोड़ा जी जनाब। बॉडी कब मिली? यही कोई 45 मिनट पहले। लड़का जवान था जनाब, क्रीम पार्टी लग रही है। मलन बता रहा था कि ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। चल देखते हैं। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। भल्लन शिनाख्त भाई? नहीं जनाब, वो बॉडी को मुंह पिलपिले खरबूजा जैसा होगा, तो पहचान में नहीं आ रहा। ये बॉडी किसने निकाली? म्यूनसिपालिटी के लोगों ने निकाली जनाब। ठीक है, बयान रख लो इनका, है? और हाँ इन दोनों का नंबर नोट कर लेना। जी जनाब। ठीक है। मोड़े जी जनाब। पंचनामा बनाओ, शिनाख्त कराओ, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को मोर्चरी भेजो मीडिया आने से पहले। जी जंगल साहब अपनी फटवे से बचा रहा है। तो देखो अब फट गई। जाके लाने कह रहे थे, जल्दी करो। सर ये डेड बॉडी किसकी है?
सवाल ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया, सवाल तो ये है कि सरकार ने क्या नहीं किया, और इसीलिए आने वाले इलेक्शंस में ये लोग हारेंगे। इसीलिए तो सीएम हताशा में नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। मरता क्या न करता। रमाकांत, दादा क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? सर ऐसा क्या है इस केस में कि ऑर्डर सीधे होम मिनिस्ट्री से आया है? पब्लिक प्रेशर अनुराधा। इंदौर एग्जाम माफिया ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिला के रखा है। आदर्श सिंह वॉज अरेस्टेड 6 months ago, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इंदौर पुलिस आदर्श सिंह से कुछ उगलवा ही नहीं पाई। अकॉर्डिंग टू CID रिपोर्ट, माधव डोनाल्ड भी उकता चुका है आदर्श सिंह से। उसको डर है कि कहीं वो थक कर मुंह ना खोल दे। पिछले 20 दिनों में 2 अटेम्प्ट हुए हैं आदर्श सिंह पे जेल में। आदर्श सिंह हैज नो आइडिया हु वाज बिहाइंड इट। गवर्नमेंट के लिए उसका बाहर रहना ठीक नहीं है और उसे ज्यादा दिन तक कस्टडी में रखना भी पॉसिबल नहीं है। सर, आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस फॉर यू इन 12 hours. जो तुम ठीक। माँ बाप पे कहा गुजरी, यही सोच के दिल को तसल्ली दे लेता हूँ कि यूनिवर्सिटी की राह में ऐसी कई कुर्बानियां देनी होंगी। नाजू, हमें तो तुम्हारा कुछ समझ ही में नहीं आए कि तुम राक्षस हो कि देवता हो कि कोनो बीच की चीज हो। ज़्यादा मत सोच अख्तरी, दद्दा तेरी सोच से बहुत परे है। अनुराधा, ये बीच रात को आदर सिंह वाला केस STF को कैसे हैंडओवर हो गया? सर ये जानकारी तो आपको गृह मंत्री या गृह सचिव ही दे सकते हैं। जहां पुलिस सुस्त वहां STF चुस्त। STF के लिए प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट दिन या रात एक ही है। प्लीज कम इन। अरे नारंग जी, आइए आइए। देखिए अनुराधा जी, आपका केस छीन के ले जा रही हैं। हे नारंग। हाय। लॉन्ग टाइम। अनुराधा, अच्छा भला सो रहा था, यही टाइम मिला तुम्हें? क्या बात है नारंग, एकेडमी में तो तुम्हें सरप्राइजेस बड़े अच्छे लगते थे। याद करो बडी, रोमांटिक सरप्राइजेस, नॉट ऑफिशियल वंस। तुम नहीं सुधरोगे। वैसे आदर सिंह का इंदौर से भोपाल ये अंतिम ट्रांसफर तो नहीं है? सर मुझे माफ कीजिए, क्या है ना, वो पिछले 2 एनकाउंटर्स की इन्वेस्टिगेशन से अभी अभी छुटकारा मिला है, तो मुझे फालतू का और टेंशन नहीं लेना। आदर्श सिंह को सरकारी गवाह बनाने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? ऐसा ही कुछ है। सर मैंने सारी फॉर्मेलिटीज फिल कर दी हैं। तो अनुराधा जी, आदर सिंह आपके हुए। थैंक यू सर। माधव, STF की टीम आज आदर्श को भोपाल लेकर जा रही है। अगर उसने STF के सामने मुंह खोल दिया तो न तुम बचोगे न मैं। कुछ करो माधव। हाई आदल जिंदा एंतल नहीं तलेदा भोपाल। ओके, ये आपसे वादा है मिला। ये होना चाहिए। मैडम, आप फालतू में सरकार को डीजल और अपना समय खराब कर रही हैं। हमें नहीं बनने कोई सरकारी गवाह। चुप हो जाओ आदर सिंह, वरना बीच रास्ते में ठोक दूंगा। और तुम जैसे एग्जाम माफियाओं के कारण कितने मासूम बच्चों की जान जा रही है। और तो अब STF की जागीर है, जो मन में आएगा तेरे साथ करेंगे। विक्रम। मैडम, SP नारंग से जाके पतो कर लो कि आदर सिंह कौन चीज है। रेत को एक कन्ना उगलवाई तुम्हारी जो इंदौर पुलिस हमारे मुंह से।
आदर्श सिंह, जो तुम्हें करना है तुम करो, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूँगी। विक्रम, मेरा वेस्ट दो। क्या हुआ बॉस? We are being followed. सब अपना असला लोड कर लो, सिवाय लाडली के। लाडली, तुम अपना फोन कैमरा रेडी करो। जी जनाब। कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो तुम रिकॉर्डिंग शुरू कर दोगी, और किसी भी हाल में तुम रिकॉर्डिंग बंद नहीं करोगी, ओके? जी जनाब। ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से पेट मत भर लेना, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, खाना लगा रही हूँ मैं। अरे मम्मी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से फोकस बनता है। डोंट वरी, खाना भी खाऊंगी। अच्छा, जल्दी आ जा। चेक ईमेल, अर्जेंट। हेलो, कौन? कभी कभी जिंदगी में कौन से ज्यादा क्यों जरूरी होते? तुम जो भी हो, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। भाई को बता दूंगी अपने। हाँ, आपके आदरणीय भैया बहुत खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी किताब पढ़ने वाली बहन खुद खुली किताब हो गई है। क्या चाहते हो? नहीं, बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने टैलेंट की ऊर्जा को सही दिशा दे आओ, और फल की गारंटी हम करते हैं। बस इस साल अपना मेडिकल भूल जाओ, और जिसके लिए हम कहें उसके लिए मेडिकल एंट्रेंस पेपर दे दो। समझ गए? क्या हुआ? साला झुंड का झुंड बैठा हुआ था अंदर। सासाराम, अंदर अच्छी तरह से चेक करो, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। सासाराम, सबको हॉल में ले जाओ और मुरली को एसओजी साहब के कमरे में, ठीक है? चलो अंदर जाओ। आदि, माँ का बीपी और शुगर दोनों शूट अप कर रहे हैं। उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हेलो। हाँ आदित्य सर, वो हाँ आप अभी के अभी पुलिस हेडक्वार्टर से स्टेप ऑफिस पहुंच सकते हैं? हाँ, वो विद्या के बारे में कुछ पता चला है। ठीक है माता। विद्या की लीड है, तुम निकलो, जाओ। मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती हूँ।
बड़ा कहाँ चली सवारी? जनाब वो विद्या के केस में कुछ लीड मिला है तो वैसे। जिस रात जा रहे हो ना, बोला वहाँ कांटे बहुत हैं, गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। नया मॉडल है जनाब, ट्यूबलेस टायर। नए मॉडलों में तो दमदार इंजन का जरा सी रेस दी बिखर जाएगी। वो लोग उस वीडियो से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पापा से बात करूंगा, वो भी एक फॉरेन ट्रिप पे गए हैं। हैव सम पेशेंस। एक तो उस वीडियो का डर है और ऊपर से वो लोग मुझे एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे। I don't know how I'll tell मम्मी और भैया। How will they react? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। I'll sort this out. Trust me. I trust you. मम्मी याद आ गई। अब तो दादा दादी नाना नानी सब याद आए। सुन रे, दोबारा भागने की कोशिश करी ना तो एक बटन दबाओ और 23 सुहाग रात को सीधा प्रसारण मीडिया में होगा। अब जब सुहाग रात मना ली है तो सुहागन की तरह रह यही, समझी? सर, सुमित्रा राय की विसेरा रिपोर्ट बहुत क्रूशियल है डॉक्टर चेतन को एक्सपोज करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ, आप जर्नलिस्ट होने के अलावा इस केस को पर्सनल लेवल पर भी देख रहे हैं, लेकिन विसरा की रिपोर्ट आने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा। मेरी माने तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती आप डॉक्टर चेतन के अगेंस्ट कोई एक्शन ना लें, किसी से ये भी डिस्कस ना करें कि हम विसरा को एग्जामिन कर रहे हैं। डॉक्टर नन्हे एक टांग पे टांग डाल के बैठे। डॉक्टर नन्हे को एक गिलास छाछ और पिलाई जाए। ले नन्हे, गटक जा जो अभी। मैं और नहीं पी सकता, साइज देखा है मेरा। और ये क्या बदतमीजी से सामने रही डॉक्टर नन्हे। हैं? मैं तो धांसू को भी धांसू बुलाता हूँ, आप कर ले बात। रो मत नन्हे, पी ले तो ताकत मिले। ले 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 पी। नन्हे कछु देर पहले अफ्तरी को अपनो साइज छोटो बता रहा हूँ। दद्दा जब छोटे साइज में बड़ो उधम काट रखो, कुर्सी लगा लगा के चोद रहा है। डॉक्टर नन्हे बनाया मैंने, और आज ये राजुओं की अपनी कंपनी खोल के माखड़ा नन्हे। लौंडिया को कुर्सी पे कैसे बिठाता है हमें दिखाओ। खड़े हो जाओ, कुर्सी पे खड़ा हो जाओ। अरे अख्तरी, उसने कहा था उसका साइज छोटा है, तो इतनी छाछ पिला दिए, भर दिए तो।
जो वालों तुम अपने फेक वाले से बदल लो। आओ। हमारी जो समझ में नहीं यार, सरकार डिजिटल के जमाने में स्क्रीन प्रिंटिंग का कराती। और सुनो भैया, काम में देर तो लगा था सुनो भैया, लेकिन प्रिंट एकदम चौकस। और सुनो भैया, ये डुप्लीकेट भी तो तुम अपन भतीजे से छपात हो, कट तो देते ही होगो जरूर। काय को कट? कल रात में भी पिला दी और हमने कशु ज्यादा हक भी डाला ला के सामने। हक दो मतलब बातें उगल दे, अब नहीं बैठेंगे। फिर से देखो, ये है ओरिजिनल और ये है डुप्लीकेट, और थोड़ा सा भी फर्क बता के दिखा दो यूं। सही बात, बिल्कुल सेम।